अच्छी खबर यह है कि स्टॉक मार्केट बुल्स फेड स्टेटमेंट को पसंद करते नजर आ रहे हैं। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी के लिए 22,900 एक अहम टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 दिन का रिबाउंड और जारी रह सकता है। आज के लिए निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के ऊपर बंद होने का प्रयास कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी का 200 डीएमए 24,062 मार्क पर है, जो तब भी हासिल हो सकता है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से टैरिफ्स को वापस लेंगे। उम्मीद कायम है, फिंगर्स क्रॉस्ड। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1,097 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,141 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड कंडीशंस दिखा रहे हैं, इसलिए लगता है कि रिबाउंड प्ले देखने को मिल सकता है। मार्च ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,500 से 23,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.29 लेवल्स पर इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 86.44 लेवल्स पर नीचे आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.28 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, साथ साथ वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। आंकड़े और नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार जैसे अंदाजा था वैसे फेडरल रिजर्व ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, जहां पे अनचेंज रखा 4.25% से 4.5% की रेंज में। रेट कट पॉज जारी रहा जनवरी महीने की मीटिंग के बाद। फेड स्टेटमेंट ने यह भी कहा कि अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर, किंतु अच्छी बात यह रही कि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स और एम्बिशियस फिस्कल पॉलिसी होने के बावजूद भी फेडरल रिजर्व साल 2025 में 2 और रेट कट्स देख रहा है 25 बेसिस पॉइंट्स के। इसका नतीजा ये रहा कि वॉल स्ट्रीट के इंडाइसेस स्टेडी रहे, बावजूद इस बात के कि फेडरल रिजर्व के नए ग्रोथ और इन्फ्लेशन फोरकास्ट मार्केट्स को ऑफ गार्ड लेते नजर आए। 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 1.7% पर पैक किया गया, जो दिसंबर में 2.1% पर था। डॉट प्लॉट के अनुसार फोरकास्ट कोर इन्फ्लेशन को लेकर भी 2.8% पर एक्सलेट होता नजर आ रहा है, जो कि प्रायर एस्टीमेट 2.5% पर था। लिखते समय गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइंस के ऊपर ही व्यापार करता नजर आ रहा था, जिसका मतलब आज शायद बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,908। सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,700 मार्क पर। इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,150 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,750 से 23,050 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,703। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 48,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 50,650 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,200 से 50,200 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। स्टॉक मार्केट खबरों की बात करें तो ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स अभी भी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। ट्रेडर्स अब 2 अप्रैल तारीख को लेकर चिंतित है, जिस दिन से ट्रम्प के टैरिफ्स लागू होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले नेगोशिएशंस हो और सबके लिए विन विन सिचुएशन निकले। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट्स ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों ही 2.4% से ऊपर बढ़ते नजर आए। दूसरा, इंडिगो ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया 5,053 मार्क पर, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार एयरलाइन 40% इंटरनेशनल सीट्स FY30 से पहले चालू करने वाले हैं, जो कि उनके पहले एस्टिमेट यानी 28% से काफी ऊपर है। फ्लीट एक्सपेंशन, नए रूट्स और प्रीमियम सीटिंग ग्रोथ को ड्राइव करते नजर आ सकते हैं। इंडिगो 600 प्लस प्लेन्स को भी टारगेट कर रहा है। कल के व्यापार में डिफेंस स्टॉक्स भी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे थे, क्योंकि ग्लोबल डिमांड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बढ़ती नजर आ रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स 20% ऊपर बढ़ा। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड भी 10% ऊपर बढ़े, जबकि पारस डिफेंस 6.5% ऊपर बढ़ा और HAL भी 5.3% ऊपर बढ़ा। शुगर स्टॉक्स भी ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे रेणुका 5% ऊपर बढ़ा, बलरामपुर चीनी 7% ऊपर बढ़ा। इस बढ़त का श्रेय जाता है शुगर प्रोडक्शन में गिरावट को टॉप 3 स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में। श्रीराम फाइनेंस भी कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार वे अपना गोल्ड लोन बिजनेस कंसोलिडेट करना चाहते हैं और अपना मार्केट शेयर आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ाना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया भी 5% ऊपर बढ़ा, जहां पे उन्होंने 5G सर्विसेज की शुरुआत की है मुंबई में। टेक्निकली स्टॉक प्राइस का मेजर सपोर्ट दिख रहा है मार्च 2023 लो पर, जो कि ₹5.70 पर है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,969, प्रीमियम +61। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.29 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 31,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं।
हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कैनरा बैंक, टाटा स्टील, BEL, PFC, SBI। शॉर्ट कवरिंग में GMR एयरपोर्ट, बंधन बैंक, JSW एनर्जी, अंबुजा सीमेंट। शॉर्ट बिल्डअप में टेक महिंद्रा, फिनिक्स, हीरो मोटोकॉर्प, TCS। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिप्ला, आइशर मोटर्स। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 75,620, प्रीमियम प्लस 171। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.25 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,000, बैंक एक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000, बैंक एक्स के लिए 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,449, सपोर्ट 74,600 और इसके बाद 73,800 मार्क पर, रेजिस्टेंस 76,200 और इसके बाद 76,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,002 से 75,899 मार्क के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 DA में 74,903 मार्क पर, 50 DA में 74,419 मार्क पर, 200 DA में 75,171 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.